हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट किया है आफ्टरनून से। टाइम हो रहा है करीबन 12:30 पौनी 1 बजे का। और यहाँ पर मेरी बेटी बैठी थी, मैं वो फ़ोन देख रही थी, सोई नहीं थी अभी। 2:30 बजे बच्चे आने वाले हैं और मुझे नहाना था, तो मैंने सोचा ये पैक लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कभी भी फेशियल वगैरह नहीं कराती हूँ। तो मैंने सोचा ये पैक लगा लेती हूँ। और ये जो पैक बनाया था, ये मैंने बनाया था दही, बेसन, नींबू और थोड़ी सी हल्दी। तो इससे काफ़ी ग्लो आती है चेहरे पर वैसे। बट मेरा जो चेहरा है ना, उस पर कोई भी चीज़ इतना सूट नहीं करती है। सेंसिटिव स्किन है, तो ना तो कोई फेशियल वगैरह सूट करता है और ना ही किस तरह की जैसे होम रेमेडीज होती है ना, वैसे ग्लो वगैरह तो आ जाती है। मैंने कई बार देखा, जिस दिन मैंने चावल के आटे से किया था ना दही का फेशियल, काफ़ी अच्छी ग्लो आती है चेहरे पर। ये लगता है हाँ, एक थोड़ा थोड़ा चमक सी आती है और टाइट सा भी हो जाता है चावल के आटे से। और इससे भी मैंने जब लगाया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे भी बेसन से क्या होता है ना, आपकी स्किन पर अगर धूप वगैरह के काले निशान हो जाते हैं तो वो आराम से हट जाते हैं। वीक में 2 बार अगर करें तो अच्छी अच्छी से ग्लो आती है। जो नींबू होता है, में विटामिन सी होती है, तो विटामिन सी जो होती है उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में सहायक होते हैं। अगर आपकी स्किन पर ये चीज़ें सूट होती है तो डेफ़िनेटली आप फेशियल की बजाय इन चीज़ों को लगाएं, जो आपके महंगे खर्चों को भी बचाएगी और आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगी। तो किसी किसी के चेहरे पर होता है ना कि मुल्तानी मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा सूट कर जाती है। मेरी सिस्टर के चेहरे पर सारी चीज़ें सूट करती हैं, बट मेरे चेहरे पर बहुत कम करती हैं। तो इसी की वजह से मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि लगा लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल करवा चौथ है। तो करवा चौथ की शॉपिंग दुनिया इतने लोग इतने महंगी महंगी ही फेशियल वगैरह करवाते हैं, तो वो चीज़ें तो सूट नहीं हो पाती। तो घर में सोचा, बैठी बैठी ही खाना बना रही थी, तो ये सोचनी थी चलो आज मैं भी पैक लगा लेती हूँ, देखी जाएगी जो कुछ होगा। तो वैसे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, सूट कर जाता है। पिंपल्स जो मेरे 4-5 निकल रहे पहले के ही निकले हुए हैं, तो मैंने लगा लिया था। और उसके बाद इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और मेरी बेटी बार बार में यही कह रही थी कि मम्मी मेरे भी लगा दो, मेरे भी लगा दो। मुझे मेरी बेटी को देख देख कर हंसी आ रही थी। और उसके बाद उसको मैंने जब हाथ से लगाया तो उसका रिएक्शन आप खुद ही देख लीजिएगा। तो उसका रिएक्शन देखना आप वो कैसे करती है। मुझे हंसी आ रही थी उसको देख देख कर। वो फ़ोन में लगी हुई थी, अभी सोई नहीं है, जस्ट उसको सुलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो यहाँ देख सकते हैं, ये सुबह से ही फ़ोन में लगी हुई थी और यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, तो इसका रिएक्शन आपको देख सकते हैं। ये सोच रही थी पता नहीं मम्मी ने क्या लगा रखा है। और आज इसने ब्लैक ब्लैक कलर का माथे पर दिख रहा होगा ना, तो ये सारी जो काजल थी ना, काजल की डब्बी रखी हुई थी, आज मैं इसको काजल लगाना भूल गई। तो ये खुद ही अपने पूरे हाथ पैर को लगा लिया था। और पैरों के लगाती हूँ तो पैरों पर, माथे के ऊपर, तो मैंने सारा बूस कर दिया था। और ये माथे का मेरे को ध्यान नहीं रहा, ये रह ही गई, 2 बिंदी लगी हुई थी। और ये बार बार मैं इसी चीज़ से खेलने लग गई थी, क्योंकि इसको मैंने अपने जो मेरे हाथों पे लगे हुए थे बेसन, वो इसके चेहरे पर लगा दिया था। और बस इसके साथ मैं ऐसे ही टाइम पास करती रहती हूँ। दोनों माँ बेटी रहते हैं, आराम से टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पर ये आ गई थी और मैं इसको सुखाने के वेट में थी। मैं सोच रही थी सो जाए, लेकिन ये सोएगी तो नहीं। लेकिन अब ये होता है, इसका ये नहीं होता कि मैं नहाने भी चली जाऊँगी तो फ़ोन में लगी रहेगी, कहीं नहीं जाती है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती है। तो जब तक मैं नहा के आऊँगी तो ये फ़ोन में आराम से लगी रहेगी। उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी। और ये सुबह नहाई थी, आज मैंने इसकी पोनी वगैरह नहीं बनाई है। तो कितने लंबे लंबे बाल हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसके। तो चलते हैं, चेहरे को वॉश करके आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का। और बहन स्कूल से आते ही लग गई थी अपनी साड़ी तैयार करने में, क्योंकि ये करवा चौथ के ऊपर पहनने वाली है साड़ी। इसका फॉल नहीं लगवाया था, 20 रुपये बचाने के चक्कर में ये बोली मैं खुद लगा लूँगी। अदरवाइज़ कल ये पिको करवाने के लिए गई थी, तो मैंने बोला था कि लगवा ले, बोली नहीं मैं अपने आप लगा लूँगी। तो स्कूल से आते ही लग गई थी अपनी साड़ी को फॉल लगाने में। तो मैं अभी पशुओं को नार वगैरह डालकर आ जाती हूँ। और आज मैं मार्केट जाने की सोच रही थी, मैं कई दिनों से सोच रही थी। फिर मैं सुबह मूड था बिल्कुल, आज जो स्कूल से आएंगे तो आते ही जाऊँगी, क्योंकि मैं मेहंदी लगवा के आती हाथों के। यहाँ पर हमारे कोई मेहंदी नहीं है और मेरे बस की बात नहीं है, अदरवाइज़ मैं लगा लेती हूँ एक हाथ के आराम से। लेकिन मेरे मूड ख़राब हो रहा था, मैं बोली मैं नहीं लगाऊंगी इस बार अपने आप, या तो मैं मार्केट में लगा के आऊँगी या मैं टिम के निकालूँगी, मैं मेहंदी नहीं लगाऊँगी। और दीदी के आने के बाद मूड बिल्कुल वैसा हो गया, फिर मैं नहीं गई।
कैंसिल कर दिया। अदरवाइज मैं सोच रही थी बेटी के कपड़े लेके आने, ये लेके आना है, वो लेके आना है, चूड़ी वगैरह बिछिया वगैरह कुछ भी नया नहीं लेके आया इस बार। तो कल है संडे, तो कल जाएंगे मार्केट, क्योंकि कल वर्त भी रहेगा तो टाइम पास भी हो जाएगा। तो कल निकल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि किचन वगैरह के लिए काफ़ी सारा सामान लेना है, दीपावली की सफाई करनी है। तो कल मार्केट निकलूँगी मैं ज़रूर। शाम के टाइम निकलूँ, सुबह तो क्योंकि कहानी वगैरह सुनने के बाद ही निकलेंगे, फिर शाम तक फ्री रहूँगी तो कुछ भी काम नहीं रहेगा, तो 2-3 घंटे के लिए सामान भी सारा आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं जाती, मैंने सोच लिया था जाने के लिए, तो लेकिन क्या होता, मैं मेहंदी लगा कर आती तो सामान नहीं लेकर आ सकती थी, और फिर 3 बजे जाती तो दिक्कत आती है, अकेले साधन वगैरह मिले ना मिले और सामान आता भी नहीं। तो इस वजह से मैं सोचा कि कल ही निकल लेंगे, मेहंदी देख लेते हैं यहीं पर। और बेटी अभी तक भी नहीं उठी थी, 3:15 का 3 बजे का टाइम हो रहा है, ये काफ़ी देर सो गई है, 1.5-2 घंटे हो गए। तो ये सो रही है और बच्चे इसे उठाने के लिए लगे हुए थे, और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नींद में है। तो चलते हैं, मैं नार करके आती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। पशुओं का नार वगैरह करके आऊँगी। और मेहंदी वाले के पास फ़ोन किया था तो उसने एक ने हाँ भरी है, कह रही थी कि 6 बजे तक आ जाएगी, तो देखते हैं कब आती है वो। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 5 बजे का, और मैंने जस्ट झाड़ू निकाली थी, जल्दी जल्दी हमने कुछ काम किया था, दूध वगैरह निकाल लिया था दीदी ने, और फिर मैं बर्तन वगैरह इकट्ठे कर रही थी। और फिर पापा जी ने कहा कि बारिश का मौसम हो रहा है, तो जो लकड़ियाँ कटवाई थी कुछ, क्योंकि गांव में ये भी तो होता है, पानी वगैरह गर्म करने के लिए लकड़ी वगैरह कटवाते हैं, वैसे कटवाई थी किसी से, मज़दूर से, तो वो उठा के लेके आनी थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था इसी वजह से। तो वो उठा कर लेके आए, इतने में ये मेहंदी वाली आ गई थी जिसको हमने बुला रखा था। तो टाइम 5 बजे का था और उस काम को मैं बीच में ही छोड़ कर आई। मैंने बोला कि चलो मैं ही लगवा लेती हूँ, आप दीदी मतलब 1-2 थे तो बच्चों के साथ मिलकर, नज़दीक ही थे तो बच्चों के साथ मिलकर दीदी लेकर आ गई। और उसने फिर सब्जी की तैयारी कर ली, क्योंकि दोनों बहन साथ मेहंदी लगाएंगे। और गांव में आप सभी को पता है काम भी बहुत सारे होते हैं, और किसी को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती, अगर बीच में बोल गई तो काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने एक ही हाथ को लगाई थी और मैंने लगवा ली थी अपने लेफ़्ट हैंड को, अदरवाइज़ मैं लेफ़्ट हैंड को खुद भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोच रखा था या तो मैं मार्केट जाऊंगी तब लगवा लूँगी, या मतलब ठिमके निकाल लूँगी। तो मैं लेफ़्ट को लगवा लेती हूँ, जो कि जल्दी ही सूख जाती है, पंखा चल रहा था तो मेहंदी सूख जाती है। वैसे ये छोटी सी बच्ची थी, 7th क्लास में पढ़ती है, और इतनी प्यारी मेहंदी लगा रही थी, बहुत ही प्यारी। फिर मतलब इसके हाथ में सफाई बहुत अच्छी सी थी, और ये कह रही थी कि मैं बहुत सारे लोगों की लगाती हूँ तो कोई मतलब पैसे वगैरह नहीं देता है, तो ऐसा गलत है। सुहागिन महिलाओं को हमेशा ही पैसे देने चाहिए, मेहंदी कभी भी फ्री में नहीं लगवानी चाहिए। तो ये एक पार्लर वाले के यहाँ पर गई थी मेहंदी लगाने के लिए, 2 लोगों के लगा के आई है। तो कह रही थी कि पार्लर वाली आंटी ने बोला है कि मार्केट में भरे हुए हाथ के मतलब कम से कम 200 रुपये लेते हैं, अरेबिक मेहंदी के 150 लेते हैं गाँव में। शहरों के अलग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर शहरी पड़ता है। तो ये कह रही थी आंटी मैं 200, मैं बोली कोई बात नहीं, मार्केट में भी तो इतने देख के आते हैं, वो इतनी फिनिशिंग के साथ और इतनी साफ़ सफाई के साथ काम भी नहीं करते। तो ये मेहंदी काफ़ी अच्छी लगाई थी, 200 रुपये में कोई मतलब वो नहीं है। तो हमने दे दिए थे मेहंदी के रुपए। दीदी ने अरेबिक लगवाई थी दोनों हाथों की, और मैंने भरा हुआ लगवाया था पूरा ऊपर तक। मैंने एक ही हाथ को लगवाया था, तो हमने 500 रुपये दे दिए थे दोनों के। खुश होकर चली गई। और देखो सुहागिन का कोई भी काम होता है खुश होकर ही भेजना चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पर ये अच्छे से मेहंदी लगा रही है, और दीदी मतलब सब्ज़ी वगैरह बना रही है, तो उस टाइम तक वो लगाएगी, क्योंकि अभी मेरा 6 बजे तक मेरी पूरी मेहंदी निपट गई थी, और उसके बाद ड्यूटी पर जाना था जिया जी को 7-8 बजे, तो तब तक हमारा सूख जाएगा, और उसके बाद वो करके काम कर लेंगी। तो मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, क्योंकि शाम की चाय के और बच्चों की टिफ़िन वगैरह काफ़ी सारे बर्तन हो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी लगा लेती हूँ। और 6 बजे मेरी एक हाथ की कंप्लीट मेहंदी हुई थी। तो वैसे तो ये मेहंदी काफ़ी रंग दे जाती है, सूखने के बाद मैं इसको उतार लूँगी। ये कह रही थी कि चाशनी लगा लेना मामी जी, क्योंकि हमारी भांजी लगती है, गांव की भांजी थी, तो कह रही थी कि आप चाशनी लगा लेना, लेकिन चाशनी से चिपचिपी हो जाती है मेहंदी, वैसे ही रंग दे देती है। तो दिखाती हूँ मेरे फुल एंड किसने कैसी मेहंदी लगाई है। लेकिन एक हाथ सुना सुना लग रहा था, तो अजीब भी लग रहा था, लेकिन मैंने इसी वजह से नहीं लगाई, क्योंकि अभी मैं एक हाथ से चावल वगैरह बना लूँगी। दीदी ने सब्ज़ी बना दी थी, वो आटा भी लगा कर आ गई थी, तो बस खाना 7:30 पौने 8 बजे के करीबन बनाएंगे, मतलब रोटी बनाएंगे। एक हाथ से मैं चावल तो बना ही दूँगी, तो रोटियां, और फिर मैं उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी, तो उस टाइम तक आराम से सूख जाएगी।
तो आप देख सकते हैं इसने जो मेरा हाथ भरा हुआ है कितना प्यारा लग रहा है, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, साफ़ सफाई के साथ ये काम कर रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी बेटी भी बार बार में ज़िद कर रही थी कि मेरे को भी लगाओ, मेरे को भी लगाओ, क्योंकि कल मैं जब पार्लर में गई थी तो वो पार्लर में आईब्रो बनाने के लिए भी ऐसे ही ज़िद कर रही थी, क्योंकि बच्चों के सामने ये नई चीज़ें होती हैं। तो ऊपर जो मेरी ननद बैठी हुई थी वो उसके हाथ पर मेहंदी लगा रही थी, उसको इतना आता नहीं, कीप चलाना भी बहुत कम आती है, और मेरी बेटी बिल्कुल आराम से बैठ कर लगवा रही थी। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ काम करवा रही है, ये आराम से बैठ कर वो दिखा रही है। इसने इस तरह से हाथ को फिल कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर बाद ही धोकर भी आ गई थी, बच्चे ज़्यादा देर तक लगा भी नहीं सकते। और मेरा बेटा कल संडे है फिर भी पढ़ाई में पागल हो रहा है, बिल्कुल आया है तब से ऐसे ही लगा हुआ है। इसको पता नहीं पढ़ाई का कीड़ा है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक ये कुछ भी नहीं करता। हमारा और सर खाता है बस जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। मैं कह रही थी कल संडे है, संडे को कर लेना, नहीं मैं तो आज ही करूँगा, आज ही करूँगा। तो आप देख सकती हैं मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है एक साइड की, अभी दूसरे साइड और लगेगी। और बस ये करवा चौथ होता है जो मेन होता है, मैं मेहंदी लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी नहीं लगाती, या कोई शादी फंक्शन में लगाती हूँ, वैसे नहीं लगाती जैसे तीज पर नवरात्रों पर कुछ लोग लगाते हैं। मेरे को आती भी है मेहंदी, मैं आराम से अपने हाथ पे अच्छे से लगा सकती हूँ, दूसरे हाथ पे नहीं लगती। क्यों रख लो ना, तो ईरान जाऊंगा। बस वही मेहंदी हो चुकी है, अभी दीदी आ जाएगी, दीदी के हाथ की मेहंदी लगेगी, तब तक मैं अपनी सुखा लूँगी। तो यहाँ पर दीदी के हाथ पर लग गई थी मेहंदी, और मैं चावल बनाकर भी आ गई थी, मतलब बनाकर नहीं आई थी, ये स्टार्ट किया था तो मैं बनाने जाऊँगी चावल। मेरी मेहंदी मतलब थोड़ी थोड़ी सूखना स्टार्ट हो गई थी, तो इसकी मेहंदी लगाएगी एक हाथ के, तब तक मैं चावल बना के आ जाती हूँ। तो फिर मेरे हाथ सूख जाएंगे, इसके भी हाथ सूख जाएंगे, मैं अपने बर्तन वॉश करूँगी, खाना बना देगी, लंच वगैरह पैक करूँगी जिया जी का, फिर हम खाना खाएंगे। तो ऐसे ही बस मिलजुल कर काम किया, दोनों ने हाथों में मेहंदी भी लगाई। तो भाई ये तो है नहीं कि मेहंदी लगाने के बाद बैठ जाएंगे और काम कोई और कर लेगा, काम भी तो हमें ही करना था। तो मतलब मेरी सूख गई तो मैंने इतने चावल वगैरह बना दिए, और इसने दोनों हाथों के लगवाई थी, तो इसने 1-1.5 घंटे के लिए वेट किया था, और 7:30 पौने 8 बजे के करीबन इसने धोई थी। उसके बाद रोटियां बनाई थी, क्योंकि जिया जी जो गए थे वो 8 बजे गए थे। तो सब्जी और चावल पहले ही बन चुके थे, फिर मैंने बर्तन वॉश कर दिए, और इसी तरह से मिलजुल कर काम किया। तो बस ऐसे ही हुआ। और मतलब तो चलो मैं चावल छोक कर आ जाती हूँ, और चलते हैं किचन में। उसके अभी पहले ही हाथ की लगी हुई है, तो चलते हैं। मेरी थोड़ा थोड़ा सूखना स्टार्ट हो गई है, और मैंने पोरवे नहीं लगाए थे, वो काफ़ी देर में सूखते हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर किचन में देख सकते हैं मैं आ गई हूँ, और एक हाथ को मेहंदी है, लेकिन मैंने लेफ़्ट को लगाई थी, और किचन पूरी मेसी पड़ी हुई है। राजमा बनाए थे, तो आप देख सकते हैं क्या हाल हो रहा है, अभी बने नहीं हैं, तो इसको एक बार चेक कर लेती हूँ। क्योंकि ये जो राजमा में सीटी आती है, तो आप देख सकते हैं मतलब वो निकलता है। और राजमा ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो मैं इनको साइड में कर देती हूँ, और चावल का छोंक लगा देती हूँ। तो पानी तो निकलता ही है, दाल हुई, राजमा हुए, छोले हुए, तो इसको मैं साफ़ करूँगी तब जब मेहंदी उतार लूँगी, क्योंकि अभी गीली मेहंदी है थोड़ी, अगर उतार लूँगी तो फिर वो ही हो मतलब उसका डिज़ाइन ही हट जाएगा। तो एक हाथ से काम कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैंने मतलब राजमा को उतार दिया था, और कुकर को रख दिया था चावल बनाने के लिए, क्योंकि आज ज़्यादातर चावल ही खाएंगे सभी, बस पापा जी 2 ले लेंगे, और मेरे हस्बैंड, और तो कोई नहीं लेते रोटियाँ। जिया जी की रोटियाँ जाएगी, क्योंकि रात को लेट खाते हैं तो वो रोटियाँ लेकर जाएंगे। अदरवाइज़ बच्चे और हम सब तो राजमा के साथ चावल ही खाते हैं। तो रोटियाँ थोड़ी सी ही बनेगी, ज़्यादा तो नहीं बनेगी। और मैं हमेशा ही जब चावल बनाती हूँ तो घी का छोंक लगाती हूँ, तेल का नहीं लगाती। कुछ लोग तेल का लगाते हैं, रिफाइंड का लगाते हैं, लेकिन हम देसी घी का लगाते हैं, घर की भैंस है। और नहीं भी होती है तब भी हम मतलब जब भी घी बनाते हैं तो इसी का लगाते हैं। वीक में 2 से 3 बार तो चावल बन जाते हैं, राजमा के साथ, छोले के साथ, दाल के साथ, कढ़ी के साथ। तो मतलब चावल ज़्यादा, मतलब बच्चों को और पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है चावल, बच्चे भी बड़े चाव के साथ खा लेते हैं। बीच बीच में मैं नमकीन चावल बच्चों के लिए सुबह भी बना देती हूँ। तो चलते हैं, अभी मेरा ये काम हो जाता है, और उसके बाद फिर मैं एक बार देख के आऊँगी अंदर कि उन्होंने कितनी मेहंदी लगा ली है। तो आज का दिन बस हमारा ऐसे ही गया था।
कल करेंगे करवा चौथ। इस बार हमने करवा चौथ की कोई भी शॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की है, मतलब वैसे ही पहले ही लहंगा वगैरह जो मंगवा रखा था उसी को मैं पहनूंगी। वैसे मंगवाया तो था मैंने शादी के लिए, देवर की शादी के लिए, लेकिन कहते हैं ना करवा चौथ पे कुछ नई चीज़ें पहनते हैं तो पहन लेंगे, उसी को पहन लूँगी मैं। लेकर तो एक ड्रेस और आनी थी, लेकिन फिर मैं मार्केट जा ही नहीं पाई। मार्केट जाने का मतलब मूड ही नहीं था, और कल बिल्कुल सोच रखा था कि कोई सरारा गरारा का सूट ले लो, और वो मुझे लेना भी है, लेकिन फिर वो दीपावली वगैरह पर देख लूँगी। अभी लहंगा तो था ही, रेडी था, वो ही पहन लूँगी, बिल्कुल एक बार भी नहीं टच किया हुआ है। और तो बस, और जो सामान होता है वो लेकर आई थी, जैसे वो और उसकी थाली में रखते हैं ना वो सामान, वो वाला सामान मैंने भाभी से मंगवा लिया है, क्योंकि उसके पास अपने खुद की शॉप है। अभी वो सारा सामान लेके आई थी, तो पैसे वहाँ भी देने, पैसे वहाँ भी, मतलब वहाँ से मंगवा लिया था मैंने, क्योंकि मेरा लहंगा का ब्लाउज़ था वो भाभी ने सिला था, तो मैंने छोटा मोटा जो भी सामान था वो मंगवा लिया है। उसमें रखने के लिए थाली में साड़ी पहले से ही सिलेक्ट कर रखी थी, क्योंकि उसमें मैं पहनने की साड़ी देती हूँ, तो दीदी को जो पसंद है वो साड़ी दे दूँगी। काफ़ी सारी साड़ियाँ लेके आई थी हैवी हैवी, तो उनमें से एक साड़ी देखती हूँ उनको दे दूँगी, और एक बामनी को देनी है, और एक बस 2 ही साड़ियाँ देते हैं। एक मतलब सुहागिन, किसी भी ननद, सास, जेठानी, तो सास तो हमारी है नहीं, अदरवाइज मैं मेरी सास को दे देती थी। हम पहले सुहागिन का सामान नहीं रखते थे, इतना कुछ पता नहीं था, मैं सीधा साड़ी वगैरह मतलब गिफ्ट एज ए गिफ्ट देती थी करवा चौथ पर। बट भाभी ये सब कुछ कहते हैं कि ये सब कुछ होता है सुहागिन का सारा सामान, और मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो इसकी वजह से मैंने इस बार सारा सुहागिन वगैरह का सामान लगा कर रख दिया है। तो चावल रख दिए थे। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:45 का, और मेरी मेहंदी लगी थी जब 6 बजे लग गई थी, उसके बाद 7 बजे मैंने वॉश कर दी थी, और फिर बर्तन वॉश करके आई, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं भाई, काम सारा करना पड़ता है। और मेहंदी कैसी लगेगी वो तो कल दिखाऊंगी, लेकिन मैंने धो ली है, और मैंने एक ही हाथ की लगाई थी, और मेहंदी काफ़ी मतलब अच्छी डिज़ाइन बनाई थी उसने, आप देख सकते हैं। तो मैंने चावल राजमा बनाए थे, दीदी रोटियां बना रही है, रोटी खाती नहीं, चावल और राजमा ही खाऊंगी, और मैं इस तरह से डाल के लेकर आ गई कटोरी के अंदर, इतनी ही भूख है, बस इतने ही खाऊंगी। और पिंपल्स मोटी होती जा रही है, क्योंकि ये 4-5 दिन पहले यहाँ पर 5-6 पिंपल्स निकली थी, तो ये 2 तो दब गई, और 2 ये काफ़ी मोटी मोटी हो गई है। चेहरा पता नहीं बेसूट सा होता जा रहा है, मेरी पिंपल्स निकल गई चेहरे पर। क्या मुझे नहीं पता। तो खा लेते हैं राजमा चावल, उसके बाद एक बार घर को, क्योंकि जगह जगह पर मेहंदी हो गई है, मेहंदी उतरती है ना तो फिर जगह जगह पर गिर जाती है, और बेड की सीट वगैरह झड़काऊंगी एक बार अच्छे से, कपड़े तय लगाऊंगी, फिर शाम के फिर बर्तन धोने हैं, जिसकी वजह से मैंने लेफ़्ट जो हैंड था उसको लगाई, राइट को नहीं लगाई, अदरवाइज लेफ़्ट को मैं खुद भी लगा सकती थी, इतनी तो मुझे आती है। बट बर्तन वॉश करने हैं, कपड़े वगैरह क्या होता है ना, राइट हैंड से ज़्यादा होते हैं, तो मैंने इसने नहीं लगाई आज। और वैसे तो करवा चौथ पर दोनों हाथों को लगानी चाहिए, लेकिन क्या करूँगी, मैं सोच रही थी या तो कल मार्केट जाऊँगी तो देख लूँगी, अगर टाइम से जाए तो वहाँ पर लगा लूँगी, या इसमें ये लगा लेंगे, बस ये रच लेंगे पोरवे, और यहाँ पर एक बिंदी लगा लेंगे। शौक तो है लेकिन, और आज दुख भी है, मम्मी को 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं आज के दिन। इतना मतलब एक्साइटमेंट नहीं है इस बार, पर करना तो सब कुछ पड़ता है, तो करेंगे। अदरवाइज़ मेरी करवा चौथ पे बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, पता नहीं इस बार मन सा भी नहीं कर रहा और बस। तो यहाँ पर मैं आ गई थी चादर वगैरह ठीक करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा मैं इसी कर दिया था। जब मेहंदी लगा रही थी बच्चे इधर उछल कुछल कर रहे थे, और जो मेहंदी होती है ना सूखने के बाद उतर जाती है, तो उस चीज़ को मैंने एक बार झाड़ू से ठीक कर दिया था, और अपने रूम को क्लीन भी कर दिया था। तो बस ये करने के बाद सोने की तैयारी है। मैं मतलब बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी, खाना वगैरह सब ने खा लिया, हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, वो आएंगे तब देखूँगी। तो यहाँ पर मैं बेड की सीट और ठीक कर देती हूँ, बाहर का बिल्कुल साफ़ रहता है। इसी रूम में बैठकर हम मेहंदी लगवा रहे थे, तो यही रूम ज़्यादा मेसी हो गया था, तो मैंने ये भी चादर को झटका कर अच्छे से लगा दी है। तो बस, तो अभी बर्तन वॉश करके लेके आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे।
तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेकर आ गई थी और बच्चे थे दीदी वाले रूम में और दीदी अपने लगा रही थी जो पोंचे होते हैं ना ऊपर वाले, जहाँ पर मेहंदी नहीं लगाई थी पहले, तो इन्होंने अपना सारा काम कर लिया था। खाना वगैरह बनाने के बाद, खाना खाने के बाद ये यहाँ की तैयारी कर रही थी और मेरा बेटा और बेटी मस्ती कर रहे थे दोनों। तो ये आप देख सकते हैं। और मैं अभी नहीं लगाऊंगी वो भी पोंछे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे, उनका खाना वगैरह मुझे डालना है तो गिल्ले रहेंगे, जिसकी वजह से मैं अभी नहीं लगाऊंगी। और बेटी को सुलाना है, ये बिल्कुल भी बार बार में जब तक नहीं सोएगी तो कुछ नहीं करने देगी। तो देखती हूँ कब लगाती हूँ। तो बस अभी सोने की तैयारी है, चलते हैं अपने रूम में। और आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा शैतान है, इतना देख सकते कैसे हरकतें कर रहा है, बिल्कुल बदतमीज हो चुका है। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 8:30 पौने 9 बजे के करीबन का। और जस्ट अभी मैं बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करके आ गई हूँ। हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए हैं, फेस वॉश भी करके आ गई हूँ। तो अभी है सोने की तैयारी, क्योंकि सुबह उठी थी और उठने के बाद एक मिनट भी आज मैं नहीं सोई हूँ, तो थक गई हूँ बिल्कुल। अभी जस्ट मैं सोऊंगी। और जो मेरी आधी मेहंदी बची हुई थी पोरवों के, ये वाले नहीं लगाए हैं मैंने, दीदी तो लगा रही है, लेकिन मैं अभी नहीं लगाऊँ, क्योंकि जब तक बेटी नहीं सोएगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सो जाएगी और हस्बैंड की खाना वगैरह डाल दूँगी, आएंगे तब, तो उसके बाद मैं ये लगा कर सो जाऊँगी। रेस्ट मिलेगा इनको, अदरवाइज फिर उनका खाना डालना है मुझे। रख दे यहाँ पर ही, कीपने यहाँ पर रख दे, बाद में लगाऊँ तो चक्का खाना डाल दे। अच्छा, तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। पता नहीं ड्यूटी से कब आएंगे, कब मैं खाना वगैरह डालूँगी, तब तक मैं सो जाती हूँ और बेटी को खिलाती हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। कल मिलेंगे करवा चौथ का व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।